अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि हर एक एस्ट्रोलॉजर को पता होना चाहिए। और जो लोग राशि फल वगैरह देखते रहते हैं, रोजाना सुनते रहते हैं, तो अब जनरली देखा होगा कि जो लोग राशि फल देखते हैं उन्हें अपनी राशि का पता ही नहीं होता, और वो देख रहे होते हैं और उसे फॉलो कर रहे होते हैं बड़े मजे से। बताते हैं मेरे को ज्योतिषी ने ये बताया, मेरे साथ ये होने वाला है। जो रोजाना का फल देखते हैं यूट्यूब चैनल्स पे, कितने ही लोग कोई भी फल लेकर आते रहते हैं। तो पहली बात, जिन्होंने अभी ये चैनल देखना शुरू किया है वो राशि फल देखना बंद कर दें। वो जो भी बताते हैं वैसा आपके साथ कुछ भी होने वाला नहीं है। राशि फल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। अभी आप जब एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कुंडली हर एक इंसान की इस दुनिया में अलग है। किन्हीं भी दो लोगों की कुंडली एक जैसी नहीं है, तो किन्हीं भी दो लोगों के भाग्य भी एक जैसे नहीं है। तो वो लोग जो 12 राशियों के दम पर सभी को अपना भाग्य बताते हैं, वो कैसे बताते हैं वो वही जाने, मगर ऐसा एस्ट्रोलॉजी में कोई चीज नहीं होती। अब मैं बताऊंगा आपको, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है लग्न, एक होती है राशि, और एक होती है जोडिएक साइन। आपने सुना होगा, ज्यादातर लोग जोडिएक साइन को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं, और उसी के बेस पे वो राशि फल भी देख रहे होते हैं। कोई पूछता है तो वो कहेंगे मैं एरीज हूं, मैं जेमिनाइन हूं, मैं ये हूं। मगर वो जो भी बताते हैं वो उन्हें एक्चुअली उस चीज का आइडिया नहीं है। आज आप समझें क्या चीज है। यहाँ पे तीन मेन चीज वो है आपके कंपोनेंट। एक होती है लग्न, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं असेंडेंट। एक होती है राशि, जिसे बोलते हैं मून साइन। चंद्र राशि को जनरली राशि बोलते हैं। वैसे तो सारी 12 राशियों को राशि बोला जाता है, मगर एक्चुअल में जब राशि फल की जब हम बात करते हैं तो वो चंद्र राशि होती है। और तीसरा होता है जोडिएक, या जिसे हम बोलते हैं सन साइन। तो तीन तरीके के साइन होते हैं यहाँ पर। एक होता है आपका लग्न, या जिसे असेंडेंट बोलते हैं, असेंडेंट ASC लिखा होता है कुंडलियों में। एक होता है आपका राशि, और राशि इज एक्चुअली मून साइन, चंद्र राशि होती है। मैं मतलब समझाऊंगा आपको, आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और तीसरा होता है आपका जोडिएक, सन साइन जिसे बोलते हैं, सन साइन। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, किसकी क्या महत्ता है, वो अब आप अभी समझेंगे। और आज के बाद कम से कम ये वाली गलती आप नहीं करेंगे। ये वीडियो आप उन सब लोगों को बताएं, सबको समझ में आ जाएगा ये आज की क्लास में। जो लोग राशि फल देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी चाहे वो नहीं भी सीखना चाहें, तो उन्हें अपनी राशि का मालूम होना चाहिए। यदि वो जो भी देख रहे हैं तो कम से कम देखें तो सही। लग्न सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जो कुंडली आप देखते हो वो आपकी लग्न के बेस पर देखी जाती है, नहीं तो राशि के बेस पर देखी जाती है। राशि को हम कंसिडर करते हैं, मगर जो मेन होती है वो लग्न होती है। लग्न क्या होती है जरा ध्यान से समझें। ईस्टर्न डायरेक्शन में, मींस पूर्व दिशा के अंदर राशियां राइज होती रहती हैं, ऊपर आती हैं पूर्व दिशा में राशि, क्योंकि अर्थ मूव कर रही है लगातार, इसलिए राशियां भी भ्रमण करती हैं या मूव करती है। हमारा पूरा ब्रह्मांड 360 डिग्री या 360 डिग्री में डिवाइडेड है, ये एक स्फीयर की तरह है। तो स्फीयर 360 डिग्री है, उस 360 डिग्रियों में 30-30 डिग्री की 12 राशियां हैं, 30 डिग्री ईच, 12 साइन ऑफ 30 डिग्री ईच। तो आपका पूरा इसका ही ब्रह्मांड, जो भी कहना चाहो आप, वो 12 पार्ट में डिवाइडेड है, और हर एक पार्ट की डिग्रीज है 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो हर एक राशि 30 डिग्री की होती है। ऐसे हमारी टोटल 12 राशियां हैं। तो 0 से 30 डिग्री पहले मेष राशि है, इसके बाद 30 से 60 डिग्री दूसरी वृषभ राशि हो जाएगी, 60 से 60 टू 90 डिग्री तीसरी राशि हो जाएगी। ऐसे जो मैंने आपको 12 राशियां बताई हैं, वो ब्रह्मांड के अंदर, स्काई के अंदर 12 राशियां हैं, जो हर एक राशि का 30 डिग्री का है। टोटल 360 डिग्री का पूरा स्काई होता है, और उसमें 30-30 डिग्री के 12 पार्ट में सभी राशियां डिवाइडेड है। अब ये 12 राशियां जो डिवाइडेड हैं, तो क्योंकि अर्थ लगातार मूव करती रहती है, तो जो ईस्टर्न डायरेक्शन है हमारी, पूर्व दिशा में, हॉरिजन मीन क्षितिज पर, जो भी राशि जिस टाइम पर आपका बर्थ होता है वो राइज कर रही होती है, ऊपर आ रही होती है, उसको हम लग्न बोलते हैं। जो भी राशि लगातार अर्थ मूव कर रही है, तो दिन भर में 12 की 12 राशियां ईस्टर्न डायरेक्शन में राइज करती हैं, ऊपर की तरफ आती हैं, उठती हैं 12 राशियां। जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है, तो उस समय पर ईस्टर्न पूर्व डायरेक्शन में जो राशि ऊपर उठ रही हो, ऊपर की तरफ आ रही हो, उस राशि को हम उस व्यक्ति की लग्न बोलते हैं। एक दिन के अंदर सारी 12 राशियां राइज करती हैं। तो एक दिन में अलग अलग टाइम एक राशि जनरली 2 घंटे तक होती है वहां पर,
2 घंटे के बाद दूसरी राशि आ जाती है। रफली बता रहा हूं, एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट किया जाता है पंचांग से, पर आप रफली याद कर सकते हो कि जो ईस्टर्न ओरिजिन पे एक राशि 2 घंटे के लिए होती है, 2 घंटे के बाद क्या होगा, दूसरी राशि आ जाएगी। जैसे मेष राशि है, अभी एरीज साइन है, तो एरीज उठ के ऊपर चला जाएगा और वहां पे कौन सी आ जाएगी, दूसरे नंबर की राशि आ जाएगी। फिर 2 घंटे के बाद वो वहां से निकल जाएगी, तीसरे नंबर की राशि आ जाएगी। तो उस जगह पे एक जगह एक के बाद एक सारी 12 राशियां दिन भर में आती हैं। तो सुबह सुबह कोई भी आप जगते हो, उस टाइम कोई भी राशि हो सकती है। सपोज हम समझे कैंसर या कर्क वहां पे है, ईस्टर्न डायरेक्शन में जहां पे सनराइज होता है, उस जगह पे वो राशि ऊपर है, आपको दिखाई दे रही है। थोड़ी देर के बाद वो ऊपर चढ़ जाएगी, वहां पे एक दूसरी राशि आ जाएगी, उससे अगले नंबर की सिंह राशि है, लियो साइन। 2 घंटे के बाद लियो साइन ऊपर चढ़ जाएगा और वहां पे वर्गो राशि आ जाएगी। तो जब भी किसी बच्चे का जन्म होगा, दिन भर में अलग अलग समय पे अलग अलग राशि वहां पे राइज करेगी, इसको बोलते हैं राइजिंग साइन। जो भी राइज कर रहा है, जैसे सनराइज होता है, ऐसे ही जो भी राशि वहां पे राइज करेगी वो उस नेटिव की लग्न होगी। तो एक दिन के अंदर सभी 12 लग्नें आती हैं वहां पर। तो अलग अलग समय पर सेम डे में जो बच्चों का जन्म होता है या किसी भी नेटिव का बर्थ होता है, उन सभी की असेंडेंट या लग्न अलग अलग होगी। पूरी 12 राशियां राइज होती हैं, तब आपको ये समझ में आ गया होगा लग्न एक्चुअली क्या होती है। लग्न वो होती है, मैं ब्रीफ में एंड में बताता हूं कि ईस्टर्न ओरिजिन पर या पूर्व क्षितिज पर जब किसी का जन्म होता है, तो जो भी राशि वहां पर आ रही होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइज हो रही होती है, उस राशि को हम किसी भी नेटिव की या जातक की लग्न या असेंडेंट कहते हैं। तो असेंडेंट जो भी होगा बर्थ के टाइम पर, उसके बेस पे किसी भी व्यक्ति की कुंडली बनेगी। अब सपोज मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, 12 राशियों में कोई भी राशि हो सकती है। वहां पे किसी भी नेटिव का जन्म हुआ, उस टाइम वहां पर कैंसर या कर्क राशि थी, तो हम कुंडली कैसे बनाएंगे, पहले भाव में कर्क राशि रख देंगे, दूसरे में फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3, पूरी की पूरी कुंडली उसी राशि पर डिपेंड करेगी। जो भी राशि वहां राइज हो रही है वो लग्न है, पहले भाव में नॉर्थ इंडियन कुंडली में उसको रख दिया जाएगा, और उसके बाद आप पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या सुई की, जैसे घड़ी की सुई घूमती है उससे उल्टी डायरेक्शन में हम आगे बढ़ते जाएंगे और ये राशियां बन जाएंगे। ये इस कुंडली के अंदर राशियां रख दी। सपोज किसी की 2 राइज हो रही होती, 2, तो यहाँ पे 2 आती, 3 4 5 6 7 8 9 10, इसे हम लग्न बोलते हैं। तो अब आपको लग्न समझ में आ गया होगा। एक दिन में जो बच्चे बोर्न होते हैं उनमें हर 2 घंटे में लग्न बदल जाती है, तो सभी बच्चों की लग्न हर 2 घंटे में अलग अलग होगी, मगर 2 घंटे तक जितने भी बच्चे बोर्न होंगे उन सभी की लग्न सेम होगी। तो एक दिन में ही 12 लग्नें होती हैं, और वो लग्न बगैर ज्योतिषी से पूछे हुए आपको पता नहीं लग सकती। आपको किसी जानकार को पूछना पड़ेगा या किसी मोबाइल के ऐप में जाना पड़ेगा, अपना टाइम डालना पड़ेगा बर्थ का हर, क्योंकि देखिए मैंने बताया 2 घंटे में बदल जाती है। तो इसीलिए हम जब किसी भी ज्योतिषी के पास कोई आता है तो उससे पूछते हैं भाई आपको टाइम सही मालूम है या नहीं आपका। वो अंदाजे से यदि बताएगा कि सुबह बर्थ हुआ था तो उसकी लगनी बदल जाएगी। हम सुबह तो 3-4 घंटे का वक्त होता है, उसमें 2-3 लग्न चेंज हो सकती हैं, तो 2 लग्न चेंज होंगी तो ये पूरी कुंडली बदल जाएगी। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि लग्न क्या होती है और टाइम ऑफ बर्थ क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुंडली की पूरी शक्ल ही चेंज हो जाएगी, उसका फेज चेंज हो जाएगा यदि आपको टाइम 1-2 घंटे का या आधे घंटे में भी कई बार लग्न बदल जाती है। क्यों, वो किस टाइम आया है, बदलते टाइम लग्न का टाइम दे दिया तो उस टाइम पर भी लग्न बदल जाती है। तो एक दिन में पूरी 12 लग्न होती हैं। हम जो भी एस्ट्रोलॉजी में भविष्यवाणी करते हैं, प्रेडिक्शन देते हैं, फलित देते हैं, उसमें लग्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यदि लग्न मालूम नहीं है तो हम कोई भी प्रेडिक्शन नहीं दे पाते। तो आप जो देखते हो वो अपना राशि फल रोजाना देखते हो, उसमें ज्यादातर लोगों को लग्न मालूम नहीं होती। दूसरी चीज होती है चंद्र लग्न, जिसे राशि बोलते हैं। तो जनरली राशिफल इस पे बेस्ड होता है, लग्न में भी बेस्ड लोग देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वो लग्न में बेस्ड है या राशि पे। तो राशिफल देखने का तरीका क्या होता है, आप जिस दिन पैदा हुए उस दिन चंद्रमा किस राशि में है। जो 12 राशि हैं उनमें ग्रह घूमते रहते हैं लगातार। कभी कोई ग्रह एक राशि में आएगा, आप सुनते होंगे कि इसने राशि परिवर्तन किया, तो एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, तीसरी राशि में जाता है। चंद्रमा एक राशि में केवल 2.25 से 2.5 दिन तक रहता है, 2.25 to 2.5 डेज इन ए साइन।
एक राशि में केवल इतने दिन रहता है, इसके बाद वो अपनी राशि बदल लेता है। तो 2.25 दिन तक या 2-2.5 दिन तक जितने भी लोग पैदा होंगे, 2.5 दिन तक जितने भी लोग पैदा होंगे, उनकी सबकी राशि सेम होगी। अब देखिए कैसे राशिफल आप देखते हो, 2.5 दिन में जो लाखों लोग पैदा हुए उनकी सबकी राशि सेम है, और आप राशिफल समझ के ये कहते हो कि मेरे साथ ये होने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूं राशिफल अब ना देखें। तो राशिफल क्या है, राशि क्या है, चंद्रमा, मून, आपकी कुंडली बनवा लीजिए आप। कुंडली के अंदर चंद्रमा जिस भी साइन में रखा है वो आपकी राशि है। जैसे मैंने कुंडली बनाई है, तो ये 1 मतलब मेष या एरीज साइन में मून रखा हुआ है, इसे हम मून साइन बोलते हैं या राशि बोलते हैं। और ये 2 दिन तक जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, 2.5 दिन तक सभी की मून साइन सेम होती है। तो 2.5 दिन तक जितने भी बच्चे होते हैं उनका सभी की राशि सेम होती है। मगर देखिए लग्न 1 दिन में 12 बार बदल जाती है, राशि 2.5 दिन में बदलती है। तो चंद्र राशि को ही राशि बोलते हैं। तो आप राशि का कैसे पता करेंगे, जब किसी भी नेटिव की बर्थ हुई, आप देखेंगे पंचांग के अंदर की चंद्रमा किस साइन के अंदर है, वो उसकी चंद्र राशि होगी। यदि आप किसी मोबाइल ऐप में जा रहे हैं तो आप कुंडली उठा लीजिए, आप अपनी, आपके पास कुंडली है तो आप देखिए कुंडली के अंदर चंद्रमा किस साइन के अंदर है, वो आपकी राशि है। तीसरी चीज आएगी अब हमारा जोडिएक साइन, या जिसे सन साइन बोलते हैं। जो ज्यादातर लोग जानते हैं वो सन साइन को जानते हैं। ये 1 महीने तक फिक्स रहता है, 1 महीने नहीं बदलता। और बहुत लोग 1 महीने में जितने भी पैदा होते हैं, उसका तरीका मैं आपको बता दूंगा अभी आज ही की क्लास में, कैसे हम सन साइन याद रखते हैं। मगर कुंडली से ऐसा पता करना है, सूर्य जिस भी राशि के अंदर हो, इस कुंडली में जिस भी साइन के अंदर हो, जैसे यहाँ पे 7 है, लिब्रा या तुला, तो इस नेटिव का सन साइन तुला हो गया। सन साइन 1 महीने में जितने लोग बॉर्न होते हैं 1 मंथ में, सबका सेम होता है। याद रखने का मैं आपको तरीका बताता हूं आज ही की क्लास में। आपको किसी का भी सन साइन पता करना है। सूर्य एक राशि में 1 महीने तक रहता है, करीब करीब 29 डे हो सकते हैं, 31 डे हो सकते हैं, एवरेज हमें रफली याद रखना है। एग्जैक्टली के लिए तो आपको कुंडली देखनी पड़ेगी, पंचांग देखना पड़ेगा। सबको पता है मकर संक्रांति आती है 14 जनवरी को। मकर राशि में सूर्य एंटर होता है उस दिन, मकर राशि या कैप्रिकॉर्न के अंदर सन एंटर होता है, और उससे 1 महीने तक 14 फरवरी तक करीब करीब 1 महीने, तो मैं करीब करीब वर्ड बोल रहा हूं, ध्यान रखना, वो मकर राशि में ही रहेगा। तो उस 1 महीने जितने भी लोग पैदा होंगे उनकी कुंडली के 10 साइन में ही सूर्य होगा। कभी भी पैदा हुए पूरे 1 महीने तो उनकी कुंडली के 10 साइन में सूर्य होगा पूरे 1 महीने, 14 फरवरी तक करीब करीब। फिर 14 फरवरी से 14 मार्च उससे अगली राशि आ जाएगी, वो एक्वेरियस या जिसे हम कुंभ बोलते हैं। तो 14 मार्च तक जितने भी लोग पैदा होंगे वो उनका सन साइन एक्वेरियस होगा, तो वो अपने आप को एक्वेरियन बोलते हैं। 14 मार्च से 14 अप्रैल तक जितने भी लोग पैदा होंगे, अप्रोक्सीमेटली डेट बता रहा हूं, एक आध दिन आगे पीछे हो सकती है, 15 अप्रैल भी हो सकती है, हर साल बदल जाता है थोड़ा सा। तो वो उन सभी का सूर्य पाइसेस या मीन साइन में होगा, तो वो अपने आप को पाइसेस बोलते हैं, जबकि पाइसेस उनका सन साइन है। कुंडली में उनके पाइसेस के बेस पे कुछ भी नहीं देखा जाता, ये ध्यान रखना। 1-2 चीजें देखी जाती हैं मगर कोई प्रेडिक्शन नहीं दी जाती, उनके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। जैसे मैंने आपको कहा है 1 महीने में जितने भी लोग पैदा होंगे उनका सबका भाग्य सेम तो नहीं हो सकता। इसके बाद हम जाएंगे जैसे अप्रैल, अभी मैंने आपको बताया, अब उस टेक्निक से आप आगे लगा सकते हो। पाइसेस के बाद 1 महीने जो है आपका एरीज साइन आएगा या मेष राशि आएगी, उससे 1 महीने बाद, और जिस दिन सन एक राशि में एंटर होता है उसे बोलते हैं संक्रांति। मकर राशि में एंटर हुआ तो मकर संक्रांति, उसके बाद वो 14 फरवरी को मकर के बाद कुंभ राशि में एंटर होगा तो उसको कुंभ संक्रांति बोलेंगे। 14 अप्रैल को वो कुंभ के बाद मीन में एंटर हुआ तो उसको मीन संक्रांति बोलेंगे। 14 मई को वो एरीज में एंटर हुआ, तो इस तरीके से हम जाएंगे। 14 फरवरी तक वो मकर में रहेगा, 14 मार्च तक वो कुंभ में चला जाएगा, 14 अप्रैल को वो आपका मीन से बाहर निकल जाएगा, मतलब 14 फरवरी को ही कुंभ में चला गया, 14 मार्च को वो मीन राशि में चला गया, 14 अप्रैल को वो एरीज में चला गया, 14 मई को वो टॉरस में चला गया, इस तरीके से। तो 14 जून को वो टॉरस के बाद जेमिनाइन में चला जाएगा, मिथुन में, और 14 जुलाई को वो कैंसर में चला जाएगा। तो 14 जुलाई के बाद जो पैदा होते हैं वो कहते हैं आई एम कैंसरियन। अब कैंसरियन इज योर सन साइन, एस्ट्रोलॉजी का कोई मतलब नहीं है उससे।
एस्ट्रोलॉजी में आपके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता आप कैंसरियन है। सारी चीजें तो अब आपको मैंने तीनों साइन यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं अभी। तो मैंने कौन कौन सा साइन क्लियर किया, आपको लग्न क्या होती है, तो लग्न दिन में 2 घंटे में बदल जाती है। कुंडली देखने में लग्न का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। राशि क्या होती है, किसी भी नेटिव की कुंडली के अंदर चंद्रमा जिस भी साइन के अंदर होता है उसे राशि बोलते हैं। सन साइन क्या होता है, सूर्य जिस भी साइन में कुंडली में होता है। सन साइन सभी जो एक महीने में जितने भी लोग पैदा होते हैं सबका सेम होता है। चंद्रमा का साइन या राशि 2.25 से 2.5 दिन तक जितने लोग बॉर्न होते हैं सभी का अलग होता है। मगर लग्न एक दिन में 12 बार बदलती है, केवल 2 घंटे में जो लोग बॉर्न होते हैं उनका सेम होता है। इसलिए ऑलवेज जो भी प्रेडिक्शन दी जाती है वो किसी भी पर्सन की कुंडली की लग्न सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको लग्न अपनी मालूम होनी चाहिए। राशि और जोडिएक आपको नहीं भी पता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और पता है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती।